हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है हमारा किसके ऊपर, चिनाब रिवर के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिनाब रिवर को। इससे पहले जो है हम 3 रिवर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारी सतलुज रहती है, ब्यास रहती है और हमारी जो रावी रहती है। इन तीनों के बारे में जो हमने अच्छे से थॉरली डिस्कस किया है, जो मैप सिस्टम के थ्रू डिस्कस किया है। मैप के थ्रू अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको वो जल्दी याद रहती है, क्योंकि उसके विजुअल्स जो है बहुत जल्दी चीज़ों को मिस आउट नहीं करवाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू हमारे थियोरेटिकल सेक्शन के। इसलिए ये वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। चलो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ये है हमारे सामने हिमाचल प्रदेश का मैप। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो है चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है, रफली देखेंगे, और कहाँ से होकर जो है बाहर चली जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ट्रिब्यूटरीज हैं और वो ईजिली याद करनी भी हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिवर है, ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज इसमें नहीं मिलती और 2 ही डिस्ट्रिक्टों से होकर बहती हैं। तो इसलिए इसमें जो है ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज ऐड नहीं होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सतलुज जो है बहुत डिस्ट्रिक्टों से होकर चल जाती है। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं किन्नौर से, किन्नौर के बाद कुल्लू, शिमला, मंडी, बिलासपुर, ऊना। तो इसमें जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो इसमें ऐड होती रहती हैं। इतनी डिस्ट्रिक्टों में बहुत सारे नाले होते हैं, लेकिन चिनाब रिवर के साथ ऐसा नहीं है। चिनाब रिवर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकलता है। यहाँ से चिनाब रिवर जो निकलती है ये लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति से होकर निकलती है, केलोंग से होकर आगे बढ़ती है। ये जो जगह है यहाँ से ये चंबा में एंटर करती है। जहाँ से ये चंबा में एंटर करती है उस जगह को हमारा कहा जाता है, जहाँ से चंबा में एंटर होती है उस जगह को कहा जाता है हमारे भुजिंद। ये जो जगह है ये हमारी कौन सी जगह होती है, ये भुजिंद है। भुजिंद नामक स्थान से जो है ये लाहौल स्पीति को छोड़ती है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और उसके बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहने के बाद जो है ये यहाँ पर जो चंबा का ये स्थान है, इस स्थान को कहा जाता है संसारी नाला। क्या कहा जाता है? संसारी नाला। संसारी नाला स्थान जो स्थान है, यहाँ से जो है हिमाचल प्रदेश को ये छोड़कर कहाँ एंटर करती है, आगे जाकर ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर ये एंटर करती है जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो यहाँ पर एंटर जहाँ करती है जम्मू कश्मीर के एरिया के, इस एरिया का नाम क्या है? ये एक वैली है जिसका नाम है पोधर वैली। क्या नाम है? पोधर वैली। क्लियर हो गया? तो ये हमने थोड़ा सा रफली देखा मैप में। आगे जाकर इसको थोड़ा सा जो हैंडमेड मैप है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, कि कहाँ से जो है निकलती है और कहाँ पर जो है ये चली जाती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हैंडमेड मैप है जो मैंने जो नेट से लिया था। तो इसका जो सोर्स है, ये नेट का सोर्स है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लाहौल स्पीति का एरिया है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ये लाहौल स्पीति का एरिया है। और इसमें लाहौल स्पीति के एरिया में जहाँ से ये निकलती है, जो रावी नदी चिनाब नदी निकलती है, ये 2 नदियों के संगम के बाद जो है चिनाब बनती है। ये सभी को पता होगा जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश का रिवर सिस्टम पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो 2 नदियाँ हैं वो 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं। उस एक नदी में जो है हमारी रहती है चंद्रा, और दूसरी जो रहती है हमारी कौन सी रहती है? चंद्रा। और दूसरी जो रहती है हमारी वो रहती है भागा। चंद्रा और भागा। क्लियर हो गया? चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं। 2 नदियों के संगम जब होता है उसके बाद हमारी कौन सी रिवर बनती है? चिनाब रिवर बनती है। तो देखेंगे तो जो भागा रिवर है इसको देखते हैं हम, ये कहाँ से निकलती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्पॉट है हमारा, इसको ये स्पॉट है सूरजताल। ठीक है, सूरजताल लेक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। सूरजताल लेक कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये पड़ती है हमारी लाहौल और स्पीति में। क्लियर? लाहौल स्पीति में सूरजताल पड़ती है। यहाँ से जो है ये इस भागा नदी का ओरिजिन है। यहाँ से भागा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? सूरजताल लेक से ये निकलती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये भागा नदी आगे जाकर निकली और यहाँ तक पहुँची। इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब दूसरी नदी जो इसमें मिलती है वो हमारी है चंद्रा। क्लियर? तो दूसरी जो लेक भी है हमारी, ये भी चंद्रा लेक है। ये भी कहाँ पड़ती है? ये भी हमारी लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछा जाता है कि चंद्रताल और सूरजताल लेक हमारी कहाँ पर है। तो ये भी हमें याद रखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। ये कहाँ पर है हमारी? ये हमारी लाहौल स्पीति में। तो जब चंद्रताल से निकलती है हमारी चंद्रा नदी, तो ये भी आगे जाकर मिलती है इस पॉइंट पे। तो जब दोनों नदियाँ इस पॉइंट पे मिलती हैं तो इस पॉइंट का नाम क्या है? ये है तांडी। ठीक है, क्या नाम है इसका? तांडी इसका नाम है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि तांडी जो नामक स्थान है ये हमारे चंबा में है, लेकिन चंबा में तांडी नहीं है। चंबा में ये जो तांडी है हमारा, जहाँ पर दोनों नदियाँ चंद्रा और भागा मिलती हैं, ये हमारा कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है। क्लियर? क्लियर हो गया? ये कहाँ पर हमारा? ये लाहौल स्पीति में। जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, इसके बाद जो आगे जाकर ये बहती है नदी, तो ये बहती है किस नाम से? चिनाब के नाम से। यहाँ से आकर जाके जो है ये नदी बन जाती है हमारी चिनाब नदी। तो इसके बीच में जो है हमारी एक और खड्ड जैसी इसमें मिलती है, जो भागा नदी के साथ मिलती है। चंद्रा नदी के साथ कोई भी ग्लेशियर से पानी और खड्ड नहीं मिलता है, लेकिन हमारी
जो बागा है उसके साथ मिलता है हमारा जास्कर नाला। जास्कर जो हमारी एक माउंटेन भी है जो जास्कर माउंटेन के नाम से, ये हमारा अलग किसको करता है, ये करता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो जास्कर जो नाला है ये एक यहाँ पर ट्रिब्यूटरी पूछा तो नहीं जाता है एग्जामिनेशन में, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही आप लोगों को ये जानना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा जो नाला हमारा मिलता है ये मिलता है इस स्थान पर, ये इसका नाम है मुल्किया। जो मुल्किया है, मुल्किया एक हमारा जो पास भी है। ठीक है, मुल्किया पास, ये आप लोगों ने शायद ही सुना होगा मुल्किया पास, लेकिन कभी कभार अगर पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है कि जो मुल्किया पास है हमारा ये कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुल्किया नाला और साथ ही साथ आपका जास्कर नाला, ये दो जो चीज़ें हैं ये हमारे किसकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, ये भागा की ट्रिब्यूटरी रहती है जब ये चिनाब नहीं बनी होती है, जब ये अलग अलग है चंद्रा और भागा दोनों। ठीक है, तो इसके जो राइट साइड में है आपकी, लेफ्ट साइड में सॉरी, चंद्रताल जो है इसके लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ पर जो ये झील जो बनी है, ये झील नहीं है एक्चुअली, ये बड़ा शिगड़ी हमारा ग्लेशियर है। ठीक है, क्या है ये, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है हमारा, ये लाहौल स्पीति में है, और ये मेंशन किया गया है, लेकिन आप लोगों को झील लगेगा, लेकिन ये ग्लेशियर है। लेकिन ये जो है हमारा, इससे ये भी क्वेश्चन बनता है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का, ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारी, ये पड़ता है हमारी लाहौल और स्पीति में। देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए। हमारी सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, आपका यहाँ पर जो ये वाला ये चीज़ मेंशनड है ये क्या है, ये छोटा शिगड़ी ग्लेशियर है, और यहाँ पर जो पड़ता है ये बारालाचा पास है। एक्चुअली आप लोग कह सकते हैं कि जो चिनाब रिवर निकलती है ये कहाँ से निकलती है, ऑपोजिट साइड ऑफ बारालाचा पास। क्लियर, कहाँ से निकलती है, बारालाचा पास के ऑपोजिट साइड से निकलती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बारालाचा भी कहाँ पड़ता है, ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो जैसे ही आगे जाकर ये तांडी में मिलती है, तांडी के बाद ये चिनाब बनती है, चिनाब नदी होकर ये फ्लोट करती है हमारे कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। तो इसके आगे जो है एक और इसमें ट्रिब्यूटरीज ऐड होती है, जो आप ये देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मियार। क्या नाम है, मियार। क्लियर, क्या नाम है इसका, मियार। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मियार जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो आपने याद रखना है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की, ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। ठीक है, और इसके जहाँ पर ये मियार नदी मिलती है, मियार इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इस स्थान पर, इस स्थान को क्या कहा जाता है, यहाँ पर है कौन सी जगह है, उदयपुर। ठीक है, क्या है, उदयपुर। उदयपुर ये भी इम्पॉर्टेंट जगह है। उदयपुर में आपके मंदिर है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इस स्थान को भी जो है ध्यान में रखना है। हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ के बारे में भी मेंशन आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आगे जैसे ये लाहौल स्पीति होकर बहती है, तो ये वाला स्थान जहाँ से ये एंटर करती है हमारी कहाँ पर, चंबा में। जहाँ से चिनाब चंबा में एंटर करती है, तो इस स्थान को क्या कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थान जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो इस स्थान का जो नाम है हमारा, इसका नाम है भुजिंद। क्या नाम है, भुजिंद। क्लियर हो गया, कौन सा क्या नाम है इसका, भुजिंद इसका जो है नाम है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी लाहौल स्पीति में जो है चिनाब के साथ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट थी। तो इतना सा ही है इसमें, ज़्यादा इसमें आगे जाकर भी ट्रिब्यूटरीज नहीं मिलती, एक नाला और मिलता है। तो जैसे ये यहाँ से एंटर करती है हमारे चंबा में, ठीक है, यहाँ से जब एंटर करती है चंबा में, तो चंबा में फ्लोट करते हुए जैसे ही आगे बहती है, तो यहाँ पर एक और ट्रिब्यूटरीज में ऐड हो जाती है। इसका नाम क्या है, सेचू नाला। क्या नाम है, सेचू नाला। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सेचू नाला जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो सेचू नाला भी हमारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ से जैसे आगे जाकर बढ़ता है, ये हमारी चिनाब रिवर आगे जाकर बहती है, तो जहाँ से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है, उस स्थान का नाम क्या है, उसका नाम है हमारा संसारी नाला। क्या नाम है, संसारी, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, संसारी नाला। यहाँ से ये जो हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश को कौन से स्थान से छोड़कर चली जाती है। तो इसके बाद जो है आगे जाकर ये एंटर करती है हमारी जम्मू कश्मीर में। ये वाली जगह जम्मू कश्मीर की है, यहाँ पर एंटर करती है। ये जो जगह है ये हमारी पोधर वैली ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जो है चिनाब नदी हमारी एंटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ज़्यादा इसमें जाने लायक कुछ नहीं था, ये इंपॉर्टेंट थी हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, ये ज़्यादा रफली मैप बनाया है। तो इसमें जो है मेंशन भी किया गया है कौन कौन सी
जो जगहें हैं इसके किनारे पर पड़ती है, नदी के किनारे पर पड़ती हैं, तो इनको भी थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कहाँ से ये निकलती है और कहाँ पर बहती हैं। ये भागा नदी है, भागा नदी के किनारे ये दारचा जगह है। इस स्थान को दारचा कहा जाता है, जहाँ पर जास्कर मिलती है इसका। और दूसरी जो मुल्की यहाँ पर मिलती है, मुल्की से आगे आप लोग देख सकते हैं ये जो है गेसूर है। और केलंग कहाँ पर पड़ता है हमारा? केलंग पड़ता है यहाँ पर। केलंग जो स्थान है ये यहाँ पर पड़ता है, तांदी के बिल्कुल साथ में है केलंग। और हमारा गोंदला, गोंदला आप देख सकते हैं ये चंद्रा नदी के किनारे हैं। कोकसर ये भी चंद्रा नदी के किनारे हैं। सिस्सू ये भी चंद्रा नदी के किनारे हैं। तो इन चीज़ों को भी जो है आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है जो खोकसर हमारा जो गोंदला हमारा मोनेस्ट्री भी है, गोंदला मोनेस्ट्री, वो जो है हमारी किस नदी के किनारे है? तो वो हमारी किस नदी के किनारे है? वो हमारी चंद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आगे जाकर जैसे ही बहती है तांदी में मिलती है, इसके बाद चिनाब होकर बहती है। यहाँ पर ये उदयपुर नामक स्थान है, ये भी इसके किनारे पर पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे ही आगे जाएंगे आप, ये बुझिंद है जहाँ से ये एंटर करती है, कहाँ पर हमारे बुझिंद से एंटर करती है चंबा में। ये बुजिंद जो नामक स्थान है ये कहाँ पर है? ये पड़ता है हमारे इधर से, जैसे ही चंबा में एंटर करती है तो ये वाली वैली कौन सी पड़ती है? ये पड़ती है हमारी पांगी वैली। पांगी वैली कहाँ पर पड़ती है? ये भी पड़ती है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हमारी पांगी वैली। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। और उसके बाद जो है इसके आगे जो इंपॉर्टेंट स्थान पड़ता है, जब सेचू नाला इसमें एंटर होता है, सेचू नाला के बाद केलाड़ नामक स्थान जो केलाड़ है वो भी पड़ता है हमारे किस नदी के किनारे पड़ता है? वो भी चिनाब नदी के किनारे ही पड़ता है। क्लियर हो गया? तो सारी की सारी चीज़ें जो थी, जितनी भी इससे चिनाब नदी के रिलेटेड थी, वो हमने सभी डिस्कस कर दी है जो इम्पोर्टेंट थी। तो आगे इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूँ कि इसका वैदिक नाम वगैरह क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वैदिक नेम जो है आपके चिनाब नदी का, इसका वैदिक नेम हमारा है, वैदिक नेम है अस्किनी। अस्किनी इसका वैदिक नेम है। और इसका जो सांस्कृतिक नेम है वो है हमारा चंद्रभागा। चंद्रभागा इसका सांस्कृतिक नेम है, अस्किनी जो है इसका आपका वैदिक नेम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये चीज़ जो है हमेशा पूछी जाती है कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, सांस्कृतिक नाम क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आपने ये चीज़ें जो है याद रखनी है। तो ये यहाँ से हमारी जो है चिनाब नदी जो पूरी की पूरी जो है हमारी कंप्लीट होती है। आप सभी को मैंने इसके बारे में पूरा डिस्कशन बता दिया है, और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी सभी को मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ। और इसके किनारे जो भी जगहें पड़ती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट रहती है हमारी, वो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। सभी की सभी चीज़ें को हमने उसमें मेंशन करके बताया है। उदयपुर इसके किनारे पड़ता है, केलाड़ पड़ते हैं, और आपका रामबन नामक स्थान भी है, डोडा नामक स्थान भी है। ये भी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ उदयपुर और केलाड़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मेंशन करके आपको बता दिए हैं। और बाकी इसमें गोंदला इंपॉर्टेंट था, कोकसर इंपॉर्टेंट था, सिसु, केलंग, ठीक है। ये जो चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट इसमें थी, जो सारी की सारी हमने अभी डिस्कस कर दी है। उसके बाद हमारी जो बस्ती है वो बस्ती है यमुना रिवर। यमुना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। वो भी मैप सिस्टम के थ्रू हम पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं वो आप लोग भूल ना पाओ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो तभी जाकर जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।